मुकेश सहनी की पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसका दूसरा संभावित लिस्ट हम आपके बीच लेकर हाजिर है। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। हमने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में कि मुकेश सहनी ने 15 सीटें चिन्हित कर ली हैं जहां पर उनको चुनाव लड़ना है। गठबंधन के अंदर 15 सीटें अब तक चिन्हित कर ली गई है। हालांकि आरजेडी के साथ वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यह अब तक आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को महागठबंधन के अंदर 25 सीटें तकरीबन मिल सकती है और मुकेश सहनी उन सीटों की सूची बना रहे हैं जहां पर उनकी पार्टी चुनाव जीत सकती है। उनकी बड़ी आबादी है, निर्णायक आबादी है और उस सीट पर आरजेडी भी चाहती है कि मुकेश सहनी का सिंबल हो। आरजेडी का लालटेन होगा तो जीत आसान नहीं दिख रही है। अगर मुकेश सहनी की वीआईपी लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को डैमेज न सिर्फ किया जाएगा बल्कि वहां पर महागठबंधन वीआईपी पार्टी चुनाव जीत सकती है। 15 में से 5 सीटों की चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे। हमने आपको कहा था कि अगले वीडियो में 5 और उसके बाद अगले वीडियो में 5 सीटों की चर्चा हम करेंगे। दूसरी संभावित लिस्ट जिसमें 5 सीटों की हम चर्चा करेंगे जहां पर वीआईपी पार्टी न सिर्फ तैयारी कर रही है बल्कि उन सीट का नाम मुकेश सहनी ने अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है, मतलब नोट कर लिया है। अब देखिए, दूसरी संभावित लिस्ट में जिन 5 सीटों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं उसमें पहला नाम जो है मधेपुरा का आलमनगर सीट है। आलमनगर पिछले दिनों मुकेश सहनी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जेडीयू की सिटिंग सीट पर ताल ठोक दिया था। जेडीयू के यहाँ से विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव, कई बार के विधायक हैं। ऐसे में चर्चा है कि नरेंद्र नारायण यादव कई बार के विधायक हैं, जेडीयू वहां पर फेरबदल कर सकती है। नरेंद्र नारायण यादव समाज से आते हैं और वहां पर यादवों की भी बड़ी आबादी है, लेकिन उसके अलावा निषाद भी निर्णायक भूमिका में है और इसीलिए आरजेडी पिछली बार निषाद पर दांव लगाई थी। नवीन निषाद वहां से आरजेडी के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे। तब जब मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकेश सहनी का गठबंधन था, लेकिन इस बार मुकेश सहनी आरजेडी के साथ है और ऐसे में मुकेश सहनी भी चाहते हैं, तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि आलमनगर सीट से वीआईपी चुनाव लड़े। वीआईपी जो है अगर चुनाव लड़ेगी तो निषाद जो है मजबूती के साथ एकजुट होंगे। आरजेडी का अपना कैडर है, यादव है, मुसलमान है, तो जाहिर सी बात है कि एक मजबूत समीकरण जो है आलमनगर बन रहा है और आलमनगर सीट भी मुकेश सहनी ने अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब दूसरी लिस्ट है सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर को लेकर लगभग लोग जानते हैं, हमने कई वीडियो में सिमरी बख्तियारपुर का जिक्र किया। चूंकि सिमरी बख्तियारपुर पिछली बार मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे और महज कुछ वोटों से मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे। इस बार भी वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगी और संभवतः चर्चा है कि मुकेश सहनी के भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी हो या फिर मुकेश सहनी भी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो सिमरी बख्तियारपुर चूंकि आरजेडी की सिटिंग सीट है, यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन कुछ सीटें गठबंधन के अंदर इधर उधर होता है, जिसमें एक नाम सिमरी बख्तियारपुर का है। चूंकि मुकेश सहनी पिछली बार लड़े थे, उससे पहले वो लोकसभा का भी वहाँ से खगड़िया से लड़े थे, तो मुकेश सहनी की मजबूत दावेदारी है। मल्लाहों की, निषादों की बड़ी आबादी है और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि सिमरी बख्तियारपुर वीआईपी के अलावा दूसरा अगर खासतौर पे लालटेन लड़ेगी तो शायद उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होगी। तो सिमरी बख्तियारपुर की दूसरी सीट है जहां पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। संगठन पार्टी जो है मजबूती से काम कर रही है। इस लिस्ट में तीसरा नाम औराई है। औराई से भाजपा के रामसूरत राय विधायक हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, कई प्रकार की चर्चाएं हुई थी, कई सवाल खड़े थे, ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका नाम आया था, विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण उन्हें दोबारा जो है मंत्री नहीं बनाया गया। और इस बार चर्चा है कि रामसूरत राय का ग्राउंड स्थिति बिल्कुल खराब है, इसलिए उनका पत्ता भी कट सकता है। 2 कारण है, एक तो ग्राउंड स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, दूसरा है कि उन पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं पिछली सरकार में जब वो मंत्री थे। तो रामसूरत राय उनका भी पत्ता कटने की चर्चा हो रही है और यहाँ इस सीट से औराई से वीआईपी की तैयारी भी चल रही है। वीआईपी इस सीट को
अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है, मुकेश सहनी ने शामिल कर लिया है कि औराई सीट पर भी हम चुनाव लड़ेंगे। औराई पर मुकेश सहनी की पार्टी की तैयारी जो है संगठन के लोग काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम दरभंगा टाउन है। दरभंगा टाउन भाजपा की सिटिंग सीट है। वर्तमान में नए नवेले मंत्री हैं संजय सरावगी, वहीं से आते हैं। और दरभंगा टाउन सीट पर मल्ला भी ठीक ठाक है और इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इन सीटों पर भी मुकेश सहनी की नज़र है, यहाँ पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो हमने आपको 4 सीट बताया और इस लिस्ट में अंतिम नाम जो है चैनपुर कैमूर जिले सासाराम लोकसभा क्षेत्र चैनपुर सीट का है। चैनपुर बाल गोविंद बिंद जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगे हुए हैं और यहाँ पर निषादों की आबादी जो है वो अच्छी खासी है। चैनपुर सीट से जामा खान बीएसपी के विधायक 2020 में चुने गए, उसके बाद वो जेडीयू में इकलौते विधायक थे, शामिल हो गए। मुसलमान की भी आबादी है और ऐसे में उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत रही है। और आमतौर पर 20 के चुनाव से पहले जाइए आप तो निषादों का जो वोट था, मल्लाहों का जो वोट था, वो मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन मुकेश सहनी जैसे जैसे मजबूत होते गए, जैसे जैसे राजनीतिक घटनाक्रम इनके साथ घटी, ये मल्लाहों के नेता निषादों के बीच अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा कमज़ोर होगी, मुकेश सहनी जितना मजबूत होंगे। और आज की तारीख में मुकेश सहनी अपने पीक पर हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा की कई ऐसी सीटें जो मुकेश सहनी जहाँ पर लड़ेंगे तो भाजपा की हार हो जाएगी, क्योंकि जो मल्लाहों के वादी है, खास तौर पर अगर आप जाएंगे दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया के इलाके में तो मुकेश सहनी का मजबूत जनाधार है। वहाँ पर मुकेश सहनी निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि वहाँ पर मल्लाहों के वादी, निषादों के वादी अच्छी खासी है, इसलिए मुकेश सहनी का उधर बोलबाला है। हमने आपको 5वां नाम बताया चैनपुर कैमूर जिले का सासाराम लोकसभा है और वहाँ से मुकेश सहनी की पार्टी की तैयारी है। देखिए बीजेपी ब्रजकिशोर बिंद को वहाँ पिछली बार उम्मीदवार बनाई थी, उससे पहले वहाँ से वो विधायक थे 2010 और 15 में। मतलब कि बिंद की आबादी बड़ी है, निषादों की आबादी बड़ी है और इसीलिए बिंद पर भाजपा दांव लगाती है। बिंद वहाँ पर चुनाव जीतते हैं और मुकेश सहनी की पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो जाहिर से बात है, क्योंकि बिंद, बेदिया, नोनिया जो है, बेलदार जो है, निषाद जो ऑल ओवर है, वो मुकेश सहनी को अपना नेता मानते हैं। तो इसलिए चैनपुर की सीट मुकेश सहनी की पार्टी के लिए सेफ सीट है और यहाँ सर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है बाल गोविंद बिंद जो है वो तैयारी में भी लगे हैं। अब पार्टी तय करेगी किसे टिकट देना है और किसे नहीं देना। लेकिन ये उन 15 सीटों में से 5 सीट पिछली वीडियो में और 5 सीट इस वीडियो में, मतलब 10 सीटों की चर्चा हमने आपको कर दी, जहाँ पर मुकेश सहनी की पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी, ऐसा तय माना जा रहा है। बाकी 5 सीटों की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। बहरहाल आप जहाँ से हैं वहाँ का क्या माहौल है, कौन कौन दावेदार मैदान में है, कमेंट्स बॉक्स के जरिए आप भी उन नामों की चर्चा कीजिए, ताकि हम आपके ज़रिए जो है उन बातों को बाकी लोगों के पास से वीडियो के माध्यम से रख सके। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।